स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉक्स, उसकी मास नहीं दी गई है, अ बॉक्स इज पुश्ड, है ना, उसे पुश किया गया, ढकेला गया थ्रू 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, है ना, ज़मीन पर ढकेला गया और फ्लोर ऑफर कर रही है 100 न्यूटन की रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए फ्लोर, है ना, ऑफर कर रही है यानी पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक। तो इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ 100 न्यूटन, ठीक है, और ये कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी समझ रहे होगे कि ये फोर्स किस फॉर्मेट में हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है फ्रिक्शन के फॉर्मेट में होगी, है ना। फ्लोर फ्रिक्शन के फॉर्म में तो रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो मैं वैसे कैपिटल एफ ही लिख रहा हूँ, है ना। क्यों पूछा गया हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स, इस रेजिस्टिंग फोर्स, है ना, इस रेजिस्टिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता था एफ डॉट एस, याद है आपको। अगर कांस्टेंट फोर्स हो, कांस्टेंट है ना, सेम डिस्प्लेसमेंट हो, तो एफ डॉट एस यूज कर लेते थे, कांस्टेंट फोर्स हो तो। यानी एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए एफ की जगह कौन है, 100 है। एस की जगह क्या है, 4 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। और दोनों के बीच एंगल कितना है, फोर्स देखिए इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राइट डायरेक्शन में और फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो कॉस 180 डिग्री है। ऐसे भी दिख रहा है ना। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो, ठीक है, तो निगेटिव वर्क होती है। तो कॉस 180 डिग्री माइनस होता है, तो ये कितना हो गया, -400 जूल। ये वर्क आपका आंसर हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।